पकड़े गए, मारे गए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? यू नो, मेरा जी चाहता है कि मैं अभी इसी वक्त उस रूम में जाऊं, वो दोनों को ना उल्टा लटका के ऐसी पिटाई करूं ना। कितने बेसब्री है ये दोनों। अरे थोड़ी देर के लिए नहीं रुक सकते थे? सब गुड़ गोबर कर दिया। गुड़ गोबर मतलब घंटाधार। अब इसका मतलब मत पूछो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। शीतल चाची जाकर नीलम चाची से कहेंगी और फिर बॉम्ब ब्लास्ट। देखो, तुम दोनों ना रिलैक्स करो और संजना को सोचने दो। अब सोच के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ इतना सोचो कि हम तीनों अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अरे बाबा 2 मिनट देखना, अभी मेरे दिमाग में ना एक सॉलिड आइडिया आएगा। संजना, अभी कोई आइडिया हमें नहीं बचा सकता। अच्छा, तुम दोनों मेरे दिमाग को इतना कम। छिपकली! वो बहुत दूर है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। बाद में तो आइडिया सोच रही थी ना? मैंने सोचा है आइडिया, ये है आइडिया, छिपकली। क्या? ओह गॉड, तुम दोनों अक्लमंदों को ना आइडिया समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम दोनों इमीडिएटली इसी वक्त शीतल चाची के रूम में जाओ, मैं आइडिया को लेकर वहां पहुंचती हूँ। लेकिन हमें जाओ जाओ ना। चल प्लीज जल्दी आना। हाँ, चल मेरी आइडिया। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? मुझे तो लगा था प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो उसकी शादी अपने फ्रेंड के बेटे से करवाने वाली थी। लेकिन वो तो बहुत चालू निकली, बहुत चालू। और वो राहुल, वो तो उससे भी ज्यादा चालू है। पहले उसने प्रियंका को फंसाया, फिर रोशनी को फंसाया, और अब प्रिया पे दाने डाल रहा है। पता नहीं इस राहुल में ऐसी क्या चीज है जो हर लड़की मधुमक्खी की तरह चिपक जाती है। ये बात तो मुझे नीलम भाभी को बतानी ही पड़ेगी, अभी बताऊंगी मैं। क्या हुआ चाची, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, इस घर में जबरदस्त रोमांस चल रहा है। रोमांस? किसका? राहुल और प्रिया के बीच में। क्या? हाँ, मैंने खुद राहुल के कमरे में दोनों को गले लगते हुए देखा। अच्छा? हाँ। मम्मी आप भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। अरे घर में कोई रोमांस नहीं चल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, राहुल ने उसके कंधे पे सर रखा हुआ था और उसके गाल सहला रहा था। क्या? राहुल प्रिया के गालों को सहला रहा था? So funny। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हर बात पे हंसती हो तुम। माँ अगर आप भी सुनेंगी ना तो आप तो और हंसेंगी। पता है एक्चुअली क्या हुआ? प्रिया को ना छिपकली से बहुत डर लगता है, और जब वो राहुल के कमरे में आई तो वहां पर उसने बहुत मोटी छिपकली देखी। वो बेचारी बहुत डर गई मम्मा, और जोर जोर से रोने लगी। बेचारा राहुल, वो और क्या करता, उसने उसे गले से लगा लिया और उसे चुप करा रहा था मम्मा। सो सैड। और आप हैं, आपने उसे मिल्टन बून्स का रोमांस ही बना दिया। कमाल है। तू मुझे उल्लू समझती है? मैं तेरी ये स्टूपिड स्टोरीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी, समझी तू? नो प्रॉब्लम। आपको विश्वास नहीं है ना? 2 मिनट रुको। प्रिया, प्रिया, देखना अब जब प्रिया आएगी ना आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। प्रिया! क्या? प्रिया तुम क्यों रो रही हो? मैं खा रही हूँ। मेरी माँ ने जिंदगी का सवाल है। देखा 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 आपने देखा, डर के मारे रो रही है बेचारी। क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? वो छिपकली। क्या हो गया छिपकली को? देखो उसको ध्यान से देखो, तुमसे डरी हुई, तुम उससे मत डरो, ओके? जी यार, क्या हो गया बाबा? आहा, आपने देखा मम्मा? राहुल हो या कबीर, जब कोई लड़की रोती है ना तो लड़के ना ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। स्टॉप इट। ओए, बिना सोचे समझे तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या बात क्या है भाभी? तुम दोनों को इस तरह अकेले मिलने की क्या जरूरत थी, जबकि तुम जानते हो घर में कभी भी तुम लोगों को कोई देख सकता है। हाँ, और देखा तो भी किसने?
तुम्हारी शीतल चाची ने। वाह 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 वाह। तुम्हें मालूम है वो ना पूरे घर में ना तहलका मचा देती। वो तो अच्छी बात हुई कि मेरे दिमाग में सॉलिड आइडिया आ गया, वरना तुम दोनों ना। एक बात बताओ, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो तुम लोगों को ऐसे मिलना पड़ा? एक्चुअली भाभी, वो मम्मी का फोन आ गया था। उन्होंने कहा कि वो यहाँ आ रही हैं। क्या? पर क्यों? वो देखना चाहती हैं कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है कि नहीं। तुम्हें उन्हें यहाँ आने से मना कर देना चाहिए था ना। मैंने किया था भाभी, लेकिन वो नहीं मानी। और बस मैं इतनी घबरा गई कि सीधा राहुल के पास चली गई। ठीक है, अगर अगली बार ऐसी कोई बात हो तुम सबसे पहले आके मुझसे मिलोगी, राहुल से नहीं। जब तक तुम्हें इस घर में सब लोग बहू के रूप में अपना नहीं लेते तब तक। पर भाभी, मम्मी का क्या होगा? अगर वो यहाँ आ गई तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगी। उनके बारे में भी कुछ सोचते हैं। मुश्किल है क्या सोचना? क्यों? क्योंकि इस बार तो प्रिया को छिपकली ने बचा लिया। अब उसकी मम्मी के लिए मैं कौन सा जानवर ढूंढूंगी? समझा रास्ता। प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी से फोन पर बात कर लूंगी। क्या आप फोन करेंगी भाभी? अच्छा, और अब क्या बोलेंगी मैडम? मैं उनसे कहूंगी कि प्रिया इस घर में बहुत खुश है और वो आकर प्रिया से यहाँ पर मिल सकती है। क्या? मिल सकती हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आकर मिल सकती है। भाभी, भाभी, यू आर रियली ग्रेट भाभी। भाभी, आपने हमेशा मेरे लिए जितना किया है, आप जितनी मेरी मदद करती हैं, मैं उसे कभी नहीं चुका पाऊंगा भाभी, कभी नहीं। बस 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 अगली बार ऐसी गलती मत करना। और दोनों कान पकड़ो, चलो। सॉरी सॉरी। सॉरी भाभी। श्रुति से उसके घर पर मिलने में खतरा हम दोनों को है। बेहतर यही होगा उसे घर के बाहर कहीं मिला जाए। हेलो। हेलो, क्या मैं श्रुति से बात कर सकता हूँ? जी अभी बुला देती हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। सैमी? अजीब बात भी है, फोन काटते इसने। ये सैमी था या फिर कोई और अगर सैमी था तो उसने फोन क्यों काटा? और श्रुति से क्या बात करना चाहता है? कल आपको बहुत देर हो गई। हाँ, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। आज भी मीटिंग है, आने में मुझे देर हो जाएगी। तो मेरा इंतजार मत करना, खाना खा के सो जाना था। इस मीटिंग का नाम क्या है? ये क्या बेहुदा सवाल है? मीटिंग्स के नाम नहीं होते। मीटिंग्स के नाम नहीं होते, फिल्मों के तो नाम होते। आप यहीं गए थे ना? तो आजकल तलाशी ली जा रही है मेरी, मेरे बैग की, मेरे पर्स की, कबर्ड की। चाहती क्या होता? जासूसी कर रही हो मेरी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम ही से सीखा। तुम्हारी संगत का असर। क्या? एक्सक्यूज मी। क्या करूं? तुषार को सैमी के बारे में सब कुछ बता दूं या फिर इसी तरह चुपचाप सहती रहूं? कुछ भी करूं, दोनों ही सूरत में हार तो मेरी ही है। एडवर्टाइजमेंट के प्लान्स, हाँ? होर्डिंग्स, हाँ?
तो पूरा डिजाइन तैयार किया तुमने यार। I'm quite impressed, man. कम ऑन यार, इतनी भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे इन सब में तुम्हारे भी तो आइडियाज है। कम ऑन, हैव सीट। By the way, सैमी, हमारी पार्टनरशिप डील का क्या हुआ? आज तो तुम मुझसे साइन लेने वाले थे। हाँ हाँ, साइन भी हो जाएगी, इतनी जल्दी भी क्या है। जल्दी है। सैमी, तुम नहीं जानते, ये बिजनेस शुरू करने से पहले ये डील मुझे डैड को दिखानी है। एक्चुअली विशाल क्या है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो मैंने लॉयर के यहाँ भिजवाया है, उसमें थोड़े से करेक्शंस थे और प्रूफ रीडिंग भी हो जाए। वो आज शाम को यहाँ आने वाला है। अब नहीं तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से चलते हुए मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अरे बाबा, इतनी जल्दी भी नहीं है। और फिर तुम क्यों परेशान होते हो? कल ऑफिस में आके मैं ले लूंगा। ए कम ऑन यार, दोस्तों के लिए तकलीफ नहीं लेंगे तो फिर किसके लिए लेंगे? हाँ ए अच्छा याद आया यार, आज वैसे भी तुम्हारे घर की और मुझे थोड़ा सा काम है, लगे हाथ वो काम भी कर लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम्हारे डैड देख भी लेंगे, तुम वहीं पर साइन कर लेना। ओके ओके buddy, whatever you say. See you in the evening. सी यू बाय। Anyway, Sammy, thanks for everything. ए यू आर मोस्ट वेलकम। सॉरी विशाल, मैंने तुमसे झूठ कहा। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, पर ये मैं तुम्हें दे नहीं सकता था, क्योंकि यही तो एक रास्ता है तुम्हारे घर जाकर श्रुति से मिलने का। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं ना? प्रिया, तुझसे कोई बात करनी है, थोड़ी पर्सनल है। आप लोग बातें कीजिए, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि तुम यहाँ बैठो। अगर तुम यहाँ बैठोगी तो तुम हमारी मदद करोगी प्रिया को समझाने के लिए। क्या बात है आंटी? देख, तुझे तो पता है कि एक उम्र में लड़की को शादी करनी पड़ती है जी और एक ना एक दिन तुझे भी करनी है। जी जी हाँ, पर मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखो प्रिया, अब तुम हमारी फैमिली मेंबर बन गई हो। हम नहीं चाहते कि तुम बहुत दूर जाओ, हम चाहते हैं कि तुम नजदीकी रहो, ताकि जब हमारा दिल करे हम तुम्हें देख सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं अभी भी नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हैं? ओफो पागल, हम तेरे लिए शादी का रिश्ता लाए हैं। रिश्ता? देख कैसे घबरा रही है, जैसे हम कोई खराब रिश्ता लाए हैं। अरे हमारी एक फ्रेंड है मिसेस सानी, उनका बेटा है निखिल, बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा, संस्कारी, हर चीज में 19 नहीं 21 है। पर मैं मतलब मेरे पेरेंट्स अभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ओहो, तो हम कहाँ कह रहे कि कल ही शादी कर लो। हम तो चाहते हैं कि तुम अपनी होने वाली सास यानी कि मिसेस साहनी को मिल लो, जो अभी आती होंगी। इसका मतलब है कि मिसेस साहनी को प्रिया के बारे में? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे क्लब के काम के लिए आ रही है। फिर ऐसा करेंगे कि अगर ये पसंद आ गई ना मिसेस साहनी को, तो चंडीगढ़ फोन करके इसकी मम्मी पापा से बात कर लेंगे। क्यों प्रिया? जी हाँ, नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी भी क्या है? ओहो, फिर वही बात। अरे तुम लड़के को मिल तो लो, देख लो, फिर फैसला कर लेना। क्यों? और भगवान ने चाहा ना तो ये रिश्ता जरूर होगा। अच्छा, तुम दोनों मिलके बात करो, हम लोग जाते हैं। चल चल। अब मैं क्या करूं? मैंने कैसे बताऊं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और यही मेरा ससुराल है? अभी सुबह एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ये दूसरी प्रॉब्लम अगर खड़ी हो गई। सच कहते हैं झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। अरे सैमी, हाय विशाल। सैमी, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आपने बेटा कह दिया और अच्छा हो गया। चल बैठ के बात करते हैं। बैठो बेटा। हाँ जी। विशाल, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। बेटा कुछ पियोगे, ठंडा या गरम? आंटी सब लेंगे, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाए, फिर सेलिब्रेट करेंगे।
अरे भाई तुम अभी तक यहीं हो, जाओ यार अंकल को ये कॉन्ट्रैक्ट बता दो, फिर उनकी परमिशन के बगैर तुम थोड़ी ना साइन करोगे। बस श्योर, अभी आता हूँ। और सैमी कैसे चल रहा है सब? बिल्कुल ठीक है आंटी, बस ये शोरूम खुलने का इंतजार है। आंटी प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? ऑफ कोर्स बेटा, अभी लेके आई। आंटी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खुद ले आता हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आती हूँ। नहीं आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं आपसे छोटा हूँ ना। नहीं बेटा, किससे बातें कर रहे हो? तुम हमारे मेहमान हो। मेहमान? आंटी जी, जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो आप ही ने कहा था कि इस घर का तो मैं सदस्य हूँ, और फिर आपने मुझे अभी भी बेटा भी कहा। अच्छा भाई सैमी ठीक है, तुम खुद जाके पानी पी लो। पता है किचन का है? हाँ जी, इस और है। ये नहीं लगता कि तुम सैमी को इतनी अच्छी तरह से जानते हो कि उसके साथ पार्टनरशिप करो, और फिर तुम ऐसे बिजनेस में उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जिसमें वो माहिर है, इसलिए अपर हैंड हमेशा उसी का रहेगा। तो ये बेटे कि अगर मेरी राय मानो तो तुम्हें ये पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। डैड, ये भी ठीक नहीं। ऐसी कौन सी चीज है डैड जो मैंने अपनी बदौलत करनी चाहिए और आपको अच्छी लगे? डैड, आपके बिजनेस में मैंने आज तक जो कुछ भी किया, आपको कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगा, और आपकी नजर में अगर ये गलत भी है डैड, तो मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं आपको प्रूव कर सकूं कि आपका बेटा इस बार गलत नहीं है। विशाल बेटा, अगर तुम अपने आप को प्रूव ही करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बाहर वालों की मदद लेने की जरूरत नहीं है। मेरे इतने सारे बिजनेस हैं, उसमें से किसी भी बिजनेस में तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। डैड, आपके बिजनेस में रह के मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता। वाह बेटा, बाहर वालों की मदद से तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो, लेकिन अपने डैड की मदद से नहीं। डैड, आपके बिजनेस में मैं फ्री नहीं हो पाता, और छोटी छोटी चीज के लिए आपसे जाके इजाजत लेनी पड़ती है। और डैडी, कभी तो मुझे ये भी लगता है कि आपकी कंपनी में एक मैं छोटा सा एम्प्लॉय हूं। व्हाट नॉनसेंस। डैडी, आपके लिए नॉनसेंस होगा, बट मेरे लिए सच्चाई यही है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम ठोकर खा के गिरो, इसीलिए मैं। डैड, मुझे गिरने दीजिए। डैड, गिरूंगा तो ही मैं उठूंगा और अपने पैरों पे चल सकूंगा। डैड, मैं कब तक आपकी उंगली पकड़ के चलता रहूंगा? डैड, मैं अब बड़ा हो गया हूं और बड़ी मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, तो मुझे अपना बिजनेस करने दीजिए डैड, प्लीज। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम करो। बिल्कुल वही, तुम आज भी वैसा ही खाना पकाती हो जैसा पहले पकाती थी। तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें ढूंढते ढूंढते। लेकिन तुम तो बाहर नीलम चाची के साथ बैठे थे ना। अच्छा, इसका मतलब है तुम भी मुझे वैसे ही ढूंढ रही थी जिस तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, नीलम चाची से मैं परमिशन लेके आया हूं। हाँ, पर यहां अगर मुझे ज्यादा देर हो गई तो वो जरूर सोचेंगे कि मुझे यहाँ किसने रोक लिया। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? तुम जानती हो मुझे तुमसे बात करनी है, और किस बारे में बात करनी ये भी तुम जानती हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगी, घर पर नहीं कहीं बाहर, और वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। या फिर मुलाकातों की शुरुआत। थैंक यू। थैंक्स। सैमी, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? जी मैं एक्चुअली यहाँ पानी पीने आया था, देखा कि श्रुति का हाथ जल गया है, तो मैं देख रहा था कि हाथ जल गया? हाँ। ट्यूब लाओ लगाने के लिए। दिखाओ ना उसमें ये। नहीं, अब ठीक है। कुछ नहीं, वो कुकर की गर्म हवा लग गई थी, ज्यादा नहीं जला है। हाँ ठीक है मेरा। हाँ, वो तुम्हें देख ही रही हूँ।
मैं अभी आती हूँ। क्या श्रुति और सैमी एक दूसरे को पहले से जानते हैं?